देश प्रदेश की सभी ट्रेंडिंग न्यूज अब सीधे आपके मोबाइल पर। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम आपको लोकसभा का एक ऐसा भाषण सुनाने जा रहे हैं जिसमें बोलते हुए किसान नेता वीरेंद्र सिंह ने विपक्षियों पर इतने तंज कसे कि सदन में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। आपको यह भाषण जरूर सुनना चाहिए। पूरी वीडियो में देखिए कैसे मोदी को सांसद वीरेंद्र सिंह ने हंसाया। हमारे नेतृत्व पर नफरत के इल्जाम लगाए जाते हैं, वो इल्जाम लगाते हैं। अध्यक्ष जी, वो आपके अधिकार की बात है और मैं जानता हूं, अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं कि वहां कुर्सी पर नरेंद्र भाई बैठे हैं तो इनकी पीड़ा क्या है। मैं इस बात को जानता हूं। मैं 1991 से इस संसद में बड़ा कम उम्र में एमपी हो गया था। वो चाहते हैं कि वहां मैं बैठूं नहीं तो मेरा कोई कारिंदा बैठे, लेकिन उनको जान लेना चाहिए। इसी हाउस में, इसी लोकसभा में जब उपचुनाव जीतकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आए थे तो समाजवाद के बाट पढ़ने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूं। कहते थे कि लोकतंत्र की ताकत को समझना पड़ेगा। लोकतंत्र की वो ताकत है जो केवल राजा के ही कोख से राजा रानी के ही कोख से राजा नहीं पैदा होगा, मेहतरानी के भी कोख से राजा जरूर पैदा होगा। और इसीलिए मैं कहता हूं अध्यक्ष जी, इस देश में दो तरह के लोग पैदा होते हैं। एक माई के कोख से पैदा होता है, माई के गोद में पलता है, और एक माई के कोख से पैदा होता है, दाई के गोद में पलता है। माई के कोख से पलने वाला, माई के गोद में पलने वाला, वो मां की ममता को जानता है। दुनिया के परिवार से ममता, दुनिया को परिवार की तरह ममता किस तरह किया जाता है वो जानता है। इसीलिए वो चिंता करता है 125 करोड़ आबादी की। सुन लीजिए, उसके बाद बहस करिएगा। आप पर भी आता हूं, इतना मैं कमजोर नहीं हूं। बैठिए। जब देश की जनता के बारे में पूछते हैं लोग कि आपके प्रधानमंत्री क्या करते हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की 56 इंच की छाती इसलिए है कि कहते हैं कि हम किसी के लिए नहीं कुछ करते हैं, 125 करोड़ लोगों के लिए करते हैं। मुझे हैरानी होती है। मैं नहीं कहता हूं कि मैं किसान हूं तो मुझे ही किसान की बात करनी चाहिए। मैं किताब में किसान पढ़ते हैं, वो लोग भी किसान की बात करते हैं तो मैं खुश हो जाता हूं कि चलो किसान की बात तो करते हैं। लेकिन मुझे हैरानी होती है ये जब किसान की बात करते हैं वो लोग जो धान, ज्वार, गेहूं, बाजरा और मक्का का पौधा नहीं पहचानते। मैं दूध पीने वाले लोगों में हूं। मैं जानता हूं दूध में औषधि ताकत कितनी होती है। वो लोग नहीं जानते हैं तो दूसरी चीज पीते हैं। हम लोग दूध पीने वाले हैं लोग इसलिए जान सकते हैं। आप वेद के ऋचाओं में उठाकर देखो, दूध पीने वाला कभी भी नशा के नजदीक नहीं जाता है। यहां बैठे हुए लोगों से मैं चुनौती देता हूं, जिसको भी कहना है आप अपने मंच पर मुझे बुलाइए। मुझे तो केवल अपने पार्टी में जिसमें मैं काम करता हूं उस अध्यक्ष से केवल अनुमति लेनी होगी कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हमको बुलाए हैं, सोशलिस्ट पार्टी के लोग बुलाए हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग बुलाए हैं। इसीलिए मैं अध्यक्ष जी कहता हूं कि किसान केवल किताब में मत पढ़ो, खेत खलिहान और मेड़ पर भी जाकर देखो किसानी कैसे होती है। और नहीं तो वीरेंद्र सिंह मस्त से पूछ लो, बता देगा वो। उसके लिए फीस नहीं लेगा। मैं प्रधानमंत्री मंत्री जी से अनुमति ले लूंगा, इनको सिखा दूं किसानी, तो कहेंगे बता दो भाई, तो ये अनुमति दे देंगे। ये नहीं समझ सकते क्योंकि वहां उनकी चिंता नहीं है, वहां उनकी चिंता वहां रहती है। ये नहीं समझ सकते। और इसीलिए मैं कहता हूं अध्यक्ष जी कि राजनीति में संकट भरोसा क्यों पैदा हुआ है। हम कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, दिखता है कुछ। इनसे पूछिए कभी व्यायामशाला के बारे में सोचे हो? इनका काम है ही नहीं है। ये सोच ही नहीं सकते। ये तो तैयार हैं। हम तो अध्यक्ष जी कभी फिल्म देखे नहीं है, पढ़ते समय भी कभी फिल्म नहीं देखा हूं। तो उससे कोई अब नफरत नहीं है, हेमा जी अन्यथा मत लीजिएगा। हमको फिल्म से कोई नफरत नहीं, लेकिन किसान हूं, मेरे मन में नहीं है फिल्म देखने का। और ये लोग, एक मैं छात्र जीवन में गीत, हमारे छात्र बिरला हॉस्टल में रहता था, गाते थे, हम न तुझे नजर नहीं आवे चल दरिया में डूब जा, हम न तुम्हें नजर नहीं आए चल दरिया में डूब जा। ये दोनों नौजवान राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले उसी तरह का एक्शन कर रहे थे कि हम तुम्हें न नजर नहीं आए चल दरिया में डूब जा।
ये राजनीतिक क्षेत्र में भरोसे का संकट है अध्यक्ष, ये संकट है। राजनीतिक क्षेत्र में हमने प्रेरणा ली है। क्यों हंस रहे भाई? ये राजनीति का आदर्श है। हम अध्यक्ष जी कभी किसी की शिकायत की बात नहीं करते हैं। मैं जो समझता हूं वो कहता हूं, बेबाकी से कहता हूं। मैं इन लोगों से निवेदन करूंगा, कुछ बात पर अगर असहमत नहीं होंगे तो लोकतंत्र की आत्मा मर जाएगी। असहमति करिए, लेकिन उल्टा पढ़ाइन जैसा मत बनिए। उल्टा पढ़ाइन जानते हैं क्या? भोजपुरी का कुछ भी कहेंगे तो उल्टे बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे तो उल्टे बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे तो उल्टे बोलेंगे। वही है उल्टा पढ़ाइन। उल्टा पढ़ाइन वाला काम छोड़ दीजिए, उन लोगों को बताइए उल्टा पढ़ाइन मत बनो। लोकतंत्र में असहमति तो होती ही है, होनी ही चाहिए। टू अपोज इज डेमोक्रेसी। अगर लोकतंत्र में अपोज नहीं होगा तो डेमोक्रेसी कहां रहेगी? हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते भी हैं। लेकिन आपको लगता है कौशलेन जी, हीन भावना से मत जियो। ये मत जानो कि वही लोग प्रधानमंत्री वहां बैठने वाले हैं। लोहिया जी के किताब को पढ़ो। इस खबर में बस इतना ही। खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ट्रेंडिंग खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।